Hello students, welcome to Maths Planet. Today we are going to start remaining questions of exercise 10.4. It's from S. Chand publication of class 9. Alright. We are starting from question 12. After that 13, 14 and so on. जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में कवर हो सकते हैं we will try to cover them and the remaining question you will try to solve by yourself. Okay. In today's session we will wind this exercise up so that we can proceed further for next theorem. Okay, so let us start with question number 12. 12th question is, if DBC equal to 70 degree, it's given here, DBC given here, and it's 40 degree angle CAB, 40 degree is given here, find angle BCD, it is the मिसिंग एंगल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को ये ABCD जो है वो कैसा दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या थी, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180. ठीक है, तो 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीट एंगल हम लोगों को पता नहीं है. तो अगर ये वाला एंगल इतना, ये पार्ट फाइंड आउट कर ले तो काम हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं एंगल DAC, ये इतना पार्ट DAC किस तरह से निकालेंगे. DC कॉर्ड के ऊपर ध्यान दें आप लोग. DC कॉर्ड एक एंगल ये सबटेंड कर रही है DAC ये वाला, और सेम कॉर्ड DBC ये एंगल सबटेंड कर रही है. देन एंगल्स विल बी इक्वल. तो एंगल DAC ये क्या हो जाएगा, एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल DBC, और वैल्यू कितनी है 70 डिग्री. तो जब ये 70 हो गया और ये 40 गिवन था, तो एंगल DAB ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, कोई बताएगा. DAB इक्वल टू 70 प्लस 40 110, and we also know that the opposite angles of a cyclic quadrilateral sum is 180 degree. तो एंगल DAB प्लस एंगल DCB ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री, और DAB हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर रखा है 110. तो 110 जब इसकी वैल्यू लगाएंगे और इस साइड लाके ट्रांसपोजिशन से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 110, वैल्यू ऑफ एंगल DCB विल बी 70 डिग्री. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. Question 13, given information is like that. In the given figure, AB is diameter. AB is diameter, so obviously O is the center of this circle. Also mentioned here that O is circle and R is radius. Chord CD is equal to radius OC. जो OC रेडियस है इसी के इक्वल एक chord है CD. तो CD की लेंथ किसके इक्वल हो गई, रेडियस के. ठीक है. If AC and BD intersect at P, here AC को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और BD को भी आगे लेके आते हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे P.2. फाइंड एंगल APB ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, APB देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये वाली साइड जो है CD कॉर्ड रेडियस की इक्वल दे रखी है, तो ये तो ये OC रेडियस है या नहीं है, OB रेडियस है और CD रेडियस की इक्वल है. तो OCD ये किस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने मीजर के होते हैं, 60 डिग्री. तो ये वाला 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री. लेकिन हम लोगों को इन दोनों एंगल्स से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें इस एंगल को देखना है कि ये 60 डिग्री है. ओके, तो जब ये 60 डिग्री हो गया, अब आप देखिए CD कॉर्ड, ये CD कॉर्ड जो है ये O के ऊपर सेंटर के ऊपर एंगल 60 डिग्री का सबटेंड कर रही है, और ये सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल ये वाला सबटेंड कर रही है. तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल डबल होगा या हाफ होगा, हाफ होगा. तो ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री. सेम कॉर्ड सेंटर के ऊपर भी सबटेंड कर रही है एंगल और सर्कमफेरेंस के ऊपर भी, तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल हाफ हो गया, दैट मींस 30 डिग्री. अब देखते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करें, ये डायमीटर है AB,
यस और नो? ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर जब भी सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल सबटेंड करती है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एंगल ए सी बी ये 90 हो गया, और ए पी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए ये दोनों एंगल मिलके 180 होने चाहिए या नहीं? तो 180 में से ये तो 90 निकल गया, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल जो है ये बी सी पी, ये कितना हो गया? अब आप ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे, ट्राइंगल बी सी पी, इसमें देखेंगे ट्राइंगल बी सी पी, बीसीपी में फर्स्ट एंगल ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला 30 हो गया, थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट हो सकता है, तीनों एंगल का सम 180, जिसमें से 90 प्लस 30 120 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? तो 60 डिग्री। इस तरह से आप लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। In the figure, AB is diameter, yes, of a circle and radius OD perpendicular to AB. ये जो रेडियस OD है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। If C is a point on arc DB, ये DB आर्क के ऊपर किसी भी पोजीशन में एक पॉइंट C ले लिया है, then find angle BAD and ACD। तो BAD ये वाला एंगल और सेकंड वाला ACD ये वाला है, ये दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से करेंगे। फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट इफ देयर इज अ गिवन डायमीटर, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन सर्कमफेरेंस विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो AB से ये वाला एंगल जो सबटेंड हो रहा है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, आप देखेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये कौन सी कॉर्ड से सबटेंड हो रहा है? AD कॉर्ड से। AD कॉर्ड। और ये वाला एंगल भी 90 है, परपेंडिकुलर दे रखा है ना, और ये किससे सबटेंड हो रहा है? BD कॉर्ड से। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑन द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। है या नहीं है? हम लोगों ने फिर से एक बार थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है जिसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, अगर सेंटर के ऊपर दोनों ने एंगल ड्रॉ किया और दोनों एंगल कैसे इक्वल है, तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसका रिवर्स थ्योरम भी था जिसमें था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं और सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करते हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लोग उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जब हम लोग के दोनों एंगल जो AD और BD कॉर्ड से सबटेंड हो रहे हैं 90 डिग्री में, तो यहाँ पे AD कॉर्ड BD के इक्वल हो जाएगी या नहीं? AD BD के इक्वल हो जाएगा। तो ABD ये किस टाइप का ट्राइंगल हो गया? ABD दो साइड्स इक्वल है ना इसकी, किस टाइप का होगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में अपोज जो इक्वल साइड होते हैं उनके सामने के एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 90 डिग्री तो आप माइनस कर दो 180 में से, बचा कितना? 90। अब उस 90 को हम लोगों को इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो ये वाला 45 हो गया और ये वाला भी 45 हो गया। ठीक, तो एक एंगल तो हम लोगों को पता चल गया, ये वाला कितना हो गया? 45। ये भी फाइंड आउट करना था ना क्वेश्चन में। अब आते हैं इस वाले एंगल के ऊपर। इस वाले एंगल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कॉर्ड AD, इसे देखें, AD कॉर्ड से ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है, ये B वाला कितना है? 40 डिग्री। ठीक, और AD कॉर्ड से ही ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है, देखिए सेम सर्कमफेरेंस पे, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45। ये एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू ईच अदर। अगर एक ही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे अलग अलग एंगल सबटेंड कर रही है तो सारे एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये वाला आपका 45 आ गया और ये वाला भी 45 आ गया। So this is how you can calculate the missing angle in the given figure. Now proceed towards question number 15. So guys, here are figures for question number 15, 16 and 17. In 15 question, it is given that O is the center of circle, okay, and you have to find out APB and AOB angle. APB is here and AOB is at center, okay. ये वाला एंगल 32 डिग्री दे रखा है और ये वाला 47 डिग्री दे रखा है।
तो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ओपी इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये O है पॉइंट। अब इसमें देखते हैं ये O से P तक क्या है, रेडियस है। ये O से A तक क्या है, रेडियस है। दिख रहा है सभी को? तो जब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दो साइडें इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल की तो वो कैसे होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस के अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने का एंगल 32, तो इसके सामने का एंगल भी कितना, 32। समझ गए? इसी तरह से अब ये वाला OP OB के भी इक्वल होगा, ये भी दोनों रेडियस है। तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 47। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 79 हो गया। एंगल का नाम है इसका ABB। हाँ, तो यहीं पे लिख दे रहा है कितना है, 79। इसी तरह से आपको एक थ्योरम पता है कि AB आर्क जब सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड करती है और जब सर्कमफेरेंस के ऊपर करते हैं तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो 79 का डबल हो जाएगा AOB, कितना हो जाएगा, 158। इस तरह से आप कर देंगे। सिंपली आपको एक ये कंस्ट्रक्शन करना है ज्वाइन करके, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है और ये वाले एंगल को सम कर देना है। किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे आते हैं 16 क्वेश्चन। Question number 16 is here. In figure, O is the center of the circle and AOB is given 70 degree. Here, find angle OBA and OAC. तो OBA कहाँ पे है, ये रहा, और OAC ये रहा। क्या कर सकते हैं देखते हैं। देखिए कुछ दिख रहा है अगर आपको, तो सेम कॉर्ड से कुछ दिख रहा है? हाँ जी, देखिए ये AB कॉर्ड, रुक जाओ, ये AB कॉर्ड सेंटर के ऊपर एंगल कितना बना रही है, 70। और यही AB कॉर्ड सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बना रही है, दिख रहा है? तो ये 70, तो ये कितना, ये 35। और फिर से वही थ्योरम पिछली वाली, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। तब ये 35, तो ये वाला भी कितना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू। अब आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस वाले के लिए क्या करना है, AOB भी तो आइसोसेलेस है। क्या चीज, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। दूसरा मेथड भी बताते हैं। पहला मेथड ये है कि ये रेडियस और ये रेडियस, तो 70 को अगर एक्सक्लूड कर दें तो बचा कितना 180 में से 110। तो 110 को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, ये भी 55 और ये भी 55। दूसरा मेथड, ये वाला क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर ये एंगल कंप्लीट कितना सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। अब 90 ये हो गया, 35 ये हो गया, तो थर्ड एंगल 55 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगता है, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। O is the center of circle. We have to determine angle AEC. AEC is here and reflex angle AOC. तो AOC ये वाला है, तो इसका रिफ्लेक्स इस अपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करेंगे फाइंड आउट। ये वाला 68 दे रखा है, ठीक है। जब ये 68 दे रखा है तो इसके बारे में कोई रिलेशन अगर आपको दिख रहा हो तो बताइए। सर चलिए ठीक है, इन्होंने बताया कि ABC ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 68 माइनस कर देंगे हम लोग, तो बचेगा कितना, 112 डिग्री, ये आ गया। अब इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, 112 ये है और ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 180। तो ये वाला कितना हो गया, 68। अब 68 का ये वाला कितना होगा, डबल,
ये बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. क्योंकि ये सेंटर पे है और ये सरकमफेरेंस पे। 68 का डबल ये वाला कितना हो जाएगा? 136। तो ये 136, अब जब ये आ गया तो ये भी आ ही जाएगा, ये कंप्लीट होता है 360। 360 में से 136 माइनस कर देंगे आप लोग, 4 2 और ये कितना है 1, ये 2 224 आ जाएगा। तो एंगल की वैल्यू 224, आंसर चेक करें 224 है, ठीक है। Yes, sir, सही है। So these were some questions of exercise 10.4. The remaining questions are also based on the same theorem, so you will do it by yourself as homework. If you find any difficulty in upcoming questions, then put it in comment box or you can send a message on WhatsApp. Okay, till then take care, thank you.